नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 से 26 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। और हमारा जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होता है। हमेशा की तरह ये भी बोलूंगा, आपके एग्जाम में अगर हमारे पढ़ाई हुए से करंट अफेयर ना आए तो बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बनता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रिसेंट जो मेंबर बनता है, कौन सा देश बना है ये पता होना चाहिए, और कितने नंबर का बना है, जैसे 110वां बना है, 104वां बना है, या कौन से नंबर का, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना 2015 में होती है। चलो कमेंट करके बताना, इसमें प्यारा भारत है, और भारत के साथ में कौन सा देश है जो मिलकर बिल्कुल इसको लॉन्च करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेके आते हैं। और इस गठबंधन जो है इसका लक्ष्य भी है 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत ने पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। ठीक है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमारा जो है इसके द्वारा इसको बिल्कुल लेके आया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शिवांगी देसाई के बारे में। देखिए यहाँ पे ये गलती से मिसपेल्ट हो गया, पूर्ण नहीं है, यहाँ पे पूना है। ठीक है, तो ये पूना से है, पूना महाराष्ट्र जो है वहां से है। इनको मिस चार्म इंडिया 2024 के किताब से बिल्कुल नवाजा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉरी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 2005 से बिल्कुल इसको प्रकाशन किया जा रहा है। आप कमेंट करके बताना कि ये 2005 है या 2002। आपको भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देखो रिसेंटली हमने जो हेरिटेज साइट थी उसकी लिस्ट वहां पे बताया गया था कि मैंने वहां पे 42 साइट लिखी थी आई थिंक। ठीक है, वीडियो के एंड में, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ये नीचे 42 विश्व धरोहर स्थल। इसके बारे में बात करेंगे कि यह गलत है या सही है, या मैंने क्यों मेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे देखो प्रथम 3 स्थान जो है वो बिल्कुल, ये जो सूचकांक है इसमें ये मेंशन है, तो 3 जो स्थान है, शुरुआती जो 3 रैंकिंग का जो नंबर है 1 से लेके 3 तक, वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि मानदंड पूरा नहीं करता है कोई भी देश यहां पे। तो चौथी जो रैंक है वो डेनमार्क को मिलती है, प्यारा भारत को 10वीं, और भारत उच्च प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए, एक मेंढक की प्रजाति मेघालय में खोजी गई है। तो कई बार ऐसा होता है जो यूपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम है, जैसे कि पीसीएस के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी के द्वारा दूसरे जैसे एनडीए का पेपर हो या सीडीएस का पेपर हो, वहां पे तो ऐसी चीजें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं कि भैया रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज, ये क्या है, ये कोई एनिमल की प्रजाति है या फ्लावर है या फिर प्लांट है, क्या कुछ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राउरचेस्टस एसाग्रेंसिस ये मेघालय में खोजी गई मेंढक की प्रजाति है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये फॉग, ठीक है, कि ये क्या है, फ्रॉग है या क्या है ना, तो ऐसा करके आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे तुंगरेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। देखो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बिल्कुल महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1998 में रोम संधि के द्वारा, बिल्कुल रोम में यहाँ पे बिल्कुल संधि के द्वारा होता है। इसके सदस्य देश जो हैं, कोई पूछेगा नहीं कितने सदस्य देश है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वनडे एग्जाम जो होते हैं एसएससी या बैंक टाइप के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये भी पूछ ली जाती है। लेकिन ज्यादातर आपको पता है वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये हैग नीदरलैंड में है। यूपीएससी या दूसरे जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र गठबंधन है या नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट है या नहीं है, उसमें आता है नहीं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशली इसका काम क्या होता है, काम देखो नरसंहार जो होता है, युद्ध अपराध जो होते हैं और मानवता के विरुद्ध अपराधों की ये बिल्कुल जांच करते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे अहोम मोइदाम के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2-3 साल से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बने हैं या उसके बाद में भी देखो भारत के लिए तो बढ़ते कदम बहुत जगह देखने को मिलेंगे आपको, भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। लेकिन अहोम मोइदाम के बारे में प्रधानमंत्री साहब अपने मन की बात में भी कई बार बोल चुके हैं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इनके होती है मन की बात, लेकिन हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए वो होती है एग्जाम की बात। तो बिल्कुल आपको इनके मन की बात अच्छे से सुननी चाहिए और फिर उसको नोट करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं हवा में तीर या ऐसे बात नहीं करता हूं, कोई ऐसे देखने को नहीं मिलेगा आपको जो बोलता हो कि हमारे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि पिछले 4 साल से स्पेशली आई एम टीचिंग करंट अफेयर, ठीक है, फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं आपको बताना चाहूं,
जनवरी का जो फर्स्ट वीक था, आई थिंक 1 जनवरी 2024, ठीक है, उसका हमारा करंट अफेयर आप देखना। और कई एग्जाम है, जैसे सीडीएस का पेपर हो, ठीक है, या फिर यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ का जो पेपर होता है, ठीक है, वो पेपर उसको उठा के देखना। 2-3 सवाल डायरेक्ट 1 जनवरी से आए हैं, क्योंकि उस दिन संडे था आई थिंक, और संडे था, एक बार चेक कर लेना 1 को था या 2 को था, कब था। संडे के दिन प्रधानमंत्री साहब की जो मन की बात थी, उस मन की बात में उन्होंने जो भी 3-4 चीजों का डिस्कशन किया था, वो डायरेक्ट पेपर में देखने को मिला है। बहुत सारे जो एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि वो वनडे एग्जाम में देखने को मिला है, मतलब बड़े एग्जामों में देखने को मिले हैं वो चीजें। तो उनके मन की बात अपने लिए एग्जाम की बात होती है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम अहोम म्यूजियम्स के बारे में। नॉर्मली देखो, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा इसको मिलता है। अहोम साम्राज्य के गोलार्धीय संतीयष्टि टीले बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेंगे आपको। 13वीं से 19वीं शताब्दी तक अहोम साम्राज्य होता है, और असम का साम्राज्य है बिल्कुल। राजधानी इनकी अगर बात करें तो चराइदेव है, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी के किनारे, बिल्कुल ये देखने को मिलेगा आपको। और जो सबसे खास बात है, मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया, ये डाटा बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता दूं। मैंने जिस दिन ये करंट अफेयर आपको इंग्लिश माध्यम के बच्चों को पढ़ाया था, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि इसको चेकआउट करना। आप चेक नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती होती है। और मेरा लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या था, देखो, 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक को जिन्होंने खरीद लिया है वो भी है, और दूसरा अगर हम बात करें तो काफी नामी इंस्टीट्यूशन है, नाम लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मेरे दिखाने का मतलब ये है, नो डाउट अच्छी फैकल्टी है इनकी, बहुत अच्छा बच्चों के लिए काम करते हैं ये लोग भी, लेकिन इनकी बहुत सारी गलतियां मैं खुद देखता हूं और फिर आपको बहुत बार बताता भी हूं। तो इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो यही मेरा बताने का मकसद था कि कोई भी ऐसा डाटा कहीं देखने को मिलता है, उसको अपने से क्रॉस चेक किया करो, क्योंकि अब ये 35 हो चुके हैं सांस्कृतिक, ठीक है, और ये हो गए हैं 43, ठीक है। तो ये उनका डाटा बिल्कुल आज तक का अपडेटेड डाटा था, 42 उन्होंने लिखा था, जो कि एक गलत डाटा था, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे ओडिशा पर्व, बिल्कुल भी काम का नहीं है ये। और भारत ने 130, देखो जो बच्चे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आई रेस्पेक्ट यू, आपके लिए बिल्कुल काम का है, लेकिन यहां पे मेरे कहने का मतलब है, जो बच्चे मतलब हमारे सेंट्रल लेवल के जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे ऐसा स्टेट स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी बात हो ना, तो फिर तो गुजरात समाज का भी पर्व होता है, ठीक है, राजस्थान का भी पर्व होता है, सभी का होता है अपना अलग अलग, तो सबके नहीं कर सकते ना, क्या स्पेशल हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ, आप स्पेशली अगर किसी पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते हैं, नॉर्मली करते ही होंगे किसी ना किसी राज्य से, तो अपने राज्य की चीजें ज्यादा याद रखा करो, अगर आपको अपने राज्य के किसी भी एग्जाम में वहां पे बैठना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है, ठीक है। पहली बार अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो हमारे लिए काम का बनता है, और आपको ध्यान रखना है। थीम के बारे में बात करें इस बार की, तो थीम है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। बिल्कुल आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि भारत ऐसा 130 साल में अगर करता है, कहीं पे अगर भारत के हमारे जो डेलीगेशन की अगर विजिट होती है और पहली बार ऐसी होती है 50-60 साल में, तो वो भी हमारे लिए देश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत की जाती है, जिसका थीम होता है सहकारिता एक बेहतर विश्व निर्माण का कार्य, ठीक है, करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। देखो, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, बिल्कुल ही आसाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। कौन इसको बनाता है, कौन लेके आता है इसको, कौन विकसित करता है, तो इसको विकसित किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। और बाजार में मिकनाफ नाम से बेची जाएगी, और कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के इलाज के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के बारे में। देखो, ये परियोजना बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसी चीजें बिल्कुल देखो, यहाँ पे जो हम हेडलाइन भी यूज करते हैं ना, हाईलाइट कर रखी है, इनको भी आप ध्यान रखा करो। कई बार ऐसा होता है हेडलाइन जो होती है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पे डायरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें, अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना है। और ब्रह्मपुत्रा नदी, बिल्कुल दिबांग जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, और विश्व का सबसे ऊंचा, अगर आप बात करें आरसीसी के बारे में, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा ये, बिल्कुल, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में। देखो, प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में बात करें, वीर गाथा प्रोजेक्ट 2021 में शुरू हुआ था, चौथा संस्करण इस बार है, और रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल से इसको बिल्कुल लेके आया जाता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे मिन्क व्हेल के बारे में। देखो, मिन्क व्हेल के बारे में बात करें, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चर्चा में था तो हमने भी बात की है। ये ग्रेट व्हेल परिवार के सदस्य जो 90
देखो ये आवर्ती आपसे नहीं पूछी जाएगी पेपर में कि कितनी का पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। आयुष्मान स्टेटस भी नहीं पूछा जाएगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है एग्जाम में आज तक 4 साल पढ़ाने का। क्योंकि देखो ऐसी वाली जो चीज पूछी जाती है ना आयुष्मान स्टेटस की, अगर हम बात करें स्पेशली, तो उन चीजों का स्टेटस पूछा जाता है जो या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, या फिर वो एंडेंजर्ड हो, या फिर वो वनरेबल होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसी वाली चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मन की बात कार्यक्रम। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे बात करते हैं एनसीसी दिवस के बारे में। तो ये दिवस कब मनाया जाता है और एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ये ध्यान रखना है। कब इसका गठन होता है और इसका मोटो क्या है। जो बच्चे डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें बनी जाती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को बिल्कुल मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद साहब की जयंती के ऊपर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहां पे डल झील के बारे में, डल लेक के बारे में बात करेंगे। यह लेक आपको श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब श्रीनगर में देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ये झील कहां पे, क्या कौन से राज्य में है, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये पीर पंजाल पर्वतों से बिल्कुल घिरी हुई है और तैरते बगीचे वहां देखने को मिलेंगे जिसे राड के नाम से जाना जाता है, और श्रीनगर का इसे रतन भी कहा जाता है, काफी फेमस है श्रीनगर में। वैसे ऑलरेडी मैं इनको डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहले डिस्कस हम इन चीजों को कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम अगर देखो उस देश के नाम से शुरुआत होती है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम में पूछे नहीं जाता है, ऐसा पूछा। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछने की बात करें तो पुरस्कार का नाम अलग है और वो चीजें, जैसे कई बार ऐसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का मान लिया नाम है संघाई ऑर्गेनाइजेशन वाला है, संघाई कॉर्पोरेशन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका हेडक्वार्टर संघाई में है या फिर बीजिंग में है। तो ऐसी चीजें पेपर में कंफ्यूजिंग कर देती हैं कि नाम है वहां पे, अगर उसका हेडक्वार्टर नहीं है तो वो चीजें गारंटी से पूछी जाती हैं। देखो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के साथ ही बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ, पहले से प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि ये चीज जहां भी मैं आपको बोलता हूँ मोर देन 100% ये चीज एग्जाम में पूछी जाएगी, वहां पे वो चीज पूछी गई है। पिछले 4 सालों से तो कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, और विश्वास ना हो तो हमारा 4 साल का करंट अफेयर फ्री में PDF अपलोड है टेलीग्राम चैनल पे, तो मिलान कर लेना किसी भी एग्जाम को उठा के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहां पे प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बात करें, 19 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है और इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पे बिल्कुल मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे विश्व बाल दिवस के बारे में। बाल दिवस आप सभी को, देखो यहाँ पे विश्व बाल दिवस के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत कब होती है, इसका थीम क्या होता है, ये भी एग्जाम के लिए काम का होता है। ठीक है, इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे आवास दिवस के बारे में। देखो आवास दिवस के बारे में बात करें, डेट तो एज इट इज आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको भी पूरे 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये कब लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम का पहला अगर बात करें जो पहलू है पहला उसका, कि इसका लक्ष्य है ग्रामीण भारत में सभी के लिए अपना खुद का आवास हो। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती। ओडिशा केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, जिसका अर्थ है ओडिशा का शेर। वैसे इतना काम की ये वाला नहीं है, अगर आप स्पेशली ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ओडिशा से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए काम का रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के बारे में। देखो ऐसे जो पुरस्कार होते हैं उनका मैं हमेशा बोलता हूं, 100% नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं आपको हमेशा कि 1000% पेपर में ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी पेपर में देखने को मिले। तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को बिल्कुल दिया जाएगा। अब जो ये अली अबू हैं ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और डेनियल जो ब्रेनबोइम हैं ये भी विश्व विख्यात प्रसिद्ध हैं, संगीत की दुनिया में नाम है इनका। और इस पुरस्कार में जो राशि है नगद, वो राशि याद रखना, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलती है जो बैंकिंग सेक्टर के जो पेपर होते हैं उनमें धनराशि पूछ लेते हैं कि कितनी नगद राशि दी जाती है, तो राशि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व मत्स्य दिवस के बारे में। 6 दिन का करंट अफेयर है तो थोड़ा लंबा 15-20 मिनट का तो वीडियो हो ही जाएगा। ठीक है, विश्व मत्स्य दिवस के बारे में बात करें, 21 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है और थीम होता है भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ करना। उसके बाद में गाइस बात करेंगे एरो ट्रैक के बारे में। एरो ट्रैक देखो IIT बॉम्बे द्वारा विकसित जल प्रदूषण पहचान उपकरण है।
ठीक है, क्या है, वाटर पॉल्यूशन डिटेक्टिंग डिवाइस है ये, तो ये ध्यान रख लेना, बस ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि वाटर पॉल्यूशन डिटेक्टिंग डिवाइस है ये। उसके बाद में गाइस बात करेंगे यूनिसेफ की, एक रिपोर्ट आती है यूनिसेफ का बारे में आपको पता ही होगा, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, उसके द्वारा रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट का नाम होता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट क्या है, तो ये यूनिसेफ इस रिपोर्ट को लेके आता है। तो यहाँ रिपोर्ट से एक छोटा सा आउटकम है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना कि लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु और पर्यावरणीय खतरे के कारण अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी यूनिसेफ के बारे में हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र का बिल्कुल अंग है, स्थापना इसकी 1946 में होती है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है। और जो सबसे खास बात है यूनिसेफ के बारे में, जो बहुत सारे एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछी जा चुकी है और पूछी भी जाती है, यह है कि 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको बिल्कुल मिल चुका है, तो ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन COP29 के दौरान स्थापित होता है। और ये जो COP29 की जो मीटिंग है बाकू अजरबैजान में होती है। बहुत बार मैं आपको मैप में लोकेशन दिखा चुका हूं, और इस बार कल यानी कि देखो ये मंथ जो एंड हो जाएगा उस दिन मेरे पास अभी 1-2 दिन का तो टाइम है, तो मैं पूरा कवर करवा दूंगा जितना नवंबर का करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर भी अपना कवर मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा आपको वहां पे, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज मैंने तो आज तक कहा नहीं है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना, ये जो गठबंधन है यहाँ पे इसका एक आउटकम भी निकल के आता है यहाँ पे कि इसका उद्देश्य है 2030 तक वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करना और कार्बन उत्सर्जन की कमी लेके आनी है, ठीक है। उसके बाद में वेव्स के बारे में बात करें तो देखो वेव्स जो है प्रसार भारती द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, एक OTT प्लेटफॉर्म है। अब आपको कमेंट करके आज बताना है OTT का मतलब क्या है, चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना OTT का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है जो बच्चे बैंक या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है ये चीजें कि फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, भारत ने बिल्कुल जापान को हराया है, हॉकी से संबंधित बिल्कुल जैसा यहाँ पे 7वां संस्करण है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हेडक्वार्टर याद रख लेना, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नस कार्लसन के बारे में, इन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स खिताब जीता है और 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा प्यारा भारत। तो आपको ध्यान रखना है भारत यहाँ पे पहला खो खो जो विश्व कप है उसकी बिल्कुल मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार से बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिलेगा अल्पसंख्यक उत्थान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट दिल्ली में बिल्कुल लॉन्च की जाती है, लेकिन कहां पे की जाती है ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जॉब्स एट योर डोर स्टॉप जो रिपोर्ट है इसको कौन लॉन्च करता है, तो इसको लॉन्च की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, बाकी डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संविधान दिवस के बारे में बात करें तो बिल्कुल सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का ही इनमें योगदान नहीं है, बहुत सारे महानुभाव है जिनका योगदान है। तो अपने दिमाग में जितना भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कचरा होता है काफी बार कि बाबा साहब ने अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, वो लिखा है, बहुत सारे लोगों का जो नाम है उसमें अपना योगदान है, उन सबका भी नाम आपको बिल्कुल लेना चाहिए। नो डाउट बाबा साहब काफी ज्ञानी विख्यानी प्रख्यात विख्यात थे, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोग हैं जिन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो संविधान दिवस के दिन हम उन सभी लोगों को महापुरुषों को याद करना चाहिए जिसकी बदौलत आज हम ये सब कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो 26 नवंबर बिल्कुल संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होते हैं। और टैगलाइन के बारे में बात करें, टैगलाइन है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में। देखो पुरस्कार बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन चर्चा में आया तो हमने बात की है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना जो प्रथम पुरस्कार इसमें जो राशि है वो 5 लाख, दूसरे नंबर पे 3 लाख और उसके बाद में 2 लाख रुपए की राशि बिल्कुल, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए 2 लाख का अलग से प्रावधान भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में स्मोस द्वीप के बारे में बात करें, एजियन सागर में द्वीप है, तो मैप में एक बार लोकेशन आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में गलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बारे में बात करें, ये भूटान में शून्य कार्बन शहर है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि गलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है भूटान में एक शून्य कार्बन शहर है। कौन से देश में है? ये है बिल्कुल भूटान में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी सहकारी परियोजना भी यहां देखने को मिलेगी। अब देखो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करें गाइज। देखो अटल इनोवेशन मिशन जो है 2016 में नीति आयोग के द्वारा स्थापित होता है अटल इनोवेशन मिशन,
और स्कूलों में शैक्षिक संस्थानों और एमएसएमई सहित उद्योगों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना मेनली इसका मकसद है। लेकिन देखो ये चीज़ जो एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें ऐसी चीज़ डायरेक्ट देखने को मिल जाती है। और यूपीएससी में तो ऑलरेडी इस पे सवाल पूछा जा चुका है कि अटल इनोवेशन मिशन कौन लेके आता है, तो इसको नीति आयोग लेके आता है, कौन से साल में लेके आता है, ये साल भी याद रख लेना, 2016 का साल, ठीक है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे राज चोल फर्स्ट के बारे में। ये चोल सम्राट थे बिल्कुल, और कब से कब तक थे टाइम पीरियड याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद रख लेना। सबसे जो इसमें खास बात है कि बृहदेश्वर का जो मंदिर का निर्माण है, तंजावुर का जो मंदिर है तमिलनाडु में, वो मंदिर फेमस है, इन्हीं के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया जाता है। और चोल साम्राज्य के बारे में बात करें, श्रीलंका मालदीव के खिलाफ नौसैनिक अभियान भी इन्होंने बहुत सारे किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय का हमारा जो नवल सिस्टम था वो कितना क्या डेवलप हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे रियांग जनजाति के बारे में। देखो रियांग जनजाति के बारे में बात करें त्रिपुरा, मिजोरम और असम में ये जनजाति देखने को मिलती है। और त्रिपुरा का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, मतलब जिसको हम पीवीटीजी कहते हैं ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो हैं, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। और भी इतना कुछ खास तो है नहीं इसमें, लेकिन हाँ यहाँ का जो लोक नृत्य है होजागिरी, वो बस थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ऐसा नहीं है खुद को ये ब्रू कहते हैं या फिर क्या कुछ है, ऐसा नहीं है, बस ये याद रख लेना। अब बात करें यहाँ पे कैसानूर वन रोग के बारे में, ये भी रिपीटेड न्यूज है, रिपीट हुई है दोबारा से, कोई नई नहीं है। इसको बंदर बुखार के नाम से भी जानते हैं। ये वायरल रक्तस्रावी बिल्कुल बुखार है, ठीक है। सर्वप्रथम 1957 में कर्नाटक में इसको रिपोर्ट किया गया था। और व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण की बात करें तो अभी तो नहीं फैलता है। बाद की किसी बीमारी के नहीं पता है कि क्या होने वाला है, मतलब किसी भी बीमारी के बारे में अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो उसको प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता, प्रेजेंट की कंडीशन के अनुसार ही बताया जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ साइंस टेक का जो भी सवाल पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या कोई भी यूपीएससी का जैसे एनडीए सीडीएस का पेपर हो, सीएपीएफ का हो, अगर वहां पे किसी साइंस से रिलेटेड सवाल होता है और फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात की जाती है तो वो ऑप्शन ज्यादातर सही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे गुरु तेज बहादुर शहीदी दिवस के बारे में। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, तो काफ़ी इन्होंने भी भारत के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया है, भारत से समाज के लिए काफ़ी काम किया है। सिर्फ ये सिखों के ही गुरु नहीं थे, हम सब के गुरु थे। सबका सम्मान करना चाहिए जो हमारे ऐसे महापुरुष होते हैं, ठीक है। और ये आनंदपुर साहिब शहर का भी निर्माण करवाते हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे नरसापुर फीता शिल्प के बारे में। इसको जीआई टैग मिलता है और ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे कन्हिरा पोइल महापाषाण स्थल, ये केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ज़्यादा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना DF-100 जो है चीनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति याद नहीं रखनी है आपको, ये नहीं रखना कि कितनी रेंज है, चाहो तो याद रख लेना 3000 से 4000, लेकिन ये याद रख लेना ये चीन की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद में प्रोबा 3 मिशन के बारे में बात करें, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। कौन लेके आता है इस मिशन को, तो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो लेके आती है, और ये दुनिया का पहला सटीक गठन उड़ान मिशन है। लॉन्च वाहन की बात करें तो इसका इसरो का PSLV एक्सेल रॉकेट था। ये याद रखना, जो बच्चे डिफेंस के पेपर की तैयारी करते हैं, एनडीए सीडीएस सीपीएफ किसी भी पेपर की, वो इसको बिल्कुल याद रखें कि इसको लॉन्च किसने किया था, और हमारा जो कौन सा रॉकेट था, रॉकेट का नाम भी इसमें बिल्कुल एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉफी के बारे में, देखो कॉफी के बारे में बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। कॉफी वही वाली कॉफी जो आप पीते हो, है ना। आजकल तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है, गांव में लोग क्या करते हैं, चाय की जगह बोल देते हैं कॉफी पिलाते हैं ना, क्योंकि वो दिखाने के लिए भी थोड़ा सा एक बन जाता है कि हम कॉफी पीते हैं। लेकिन ये सब चीजें कुछ भी काम का नहीं होता है, अपने शरीर से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको शरीर का ख्याल रखना चाहिए, पानी पियो, गर्म पानी पियो, और कुछ पियो, जूस पियो, है ना, अच्छी चीजें होती हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है, शरीर को खा जाएंगी। लेकिन ये चीजें समझ में पता है कब आती है, जब आप अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज में रहेंगे, तब आपको ध्यान रहेगा कि ये नहीं करते तो अच्छा रहता, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफी, भले ही शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कॉफी, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों एग्जाम के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने तो पूछ चुका है, यूपीएससी कई बार कॉफी के ऊपर, कॉटन के ऊपर, या फिर हम बात करें चाय के ऊपर सवाल पूछ चुके हैं, शुगर केन के ऊपर भी ये लोग सवाल पूछ चुके हैं। मतलब जो चीजें हमारे काम की नहीं, जैसे मान लिया यहाँ पे कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट काम का है, शुगर केन है, लेकिन चाय क्या काम की है, कोई काम की नहीं, शरीर के लिए तो बिल्कुल, लेकिन एग्जाम के लिए काम
का है। तो इनके जो भी बोर्ड होते हैं ना, इनके जो बोर्ड है, जैसे कि कॉफी बोर्ड कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु में है। जैसे रबर बोर्ड कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केरल में पड़ता है, कोट्टम में है, ये कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शुगर केन के बारे में, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो कौन सा क्या है, ये चीजें ऑलरेडी जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो सब कुछ कवर करवा चुका हूँ। पिछले पिछले पुराने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हिंदी माध्यम के लिए भी मैंने जनवरी 2024 से हम लोग करंट अफेयर बिल्कुल डाल चुके हैं अप टू डेट। 1-2 महीने का इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए डिले है, वो डिले है थोड़ा कुछ घरेलू काम भी आने की वजह से, वो डिले भी 2-4 दिन में पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉफी के बारे में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको कर्नाटक में 70%, केरल की बात करें उसके बाद तमिलनाडु आता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस बात करेंगे मैक्स वर्स्टपेन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। काम का बिल्कुल भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। देखो जो गेम है, बच्चे कई बार बोलते थे कि सर हमारा ये एग्जाम है तो हम कब से एग्जाम मतलब करंट अफेयर पढ़े, तो मैं आपको ये बताऊंगा लास्ट एग्जाम आपका वही एग्जाम, मान लिया कि आप यूपी पीसीएस का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये देखो कि लास्ट टाइम यूपी पीसीएस मान लिया जनवरी 2024 में हुआ था, तो आपको करंट अफेयर कहां का पढ़ना है, जनवरी 2024 से बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। अगर सितंबर 2023 में हुआ है तो सितंबर से पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ें। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा तो क्या पढ़ें, 2 साल का वो पढ़ो जो चीजें 2-3 साल में एक बार हुई है, वो उस साल में हुई है पर्टिकुलर। जैसे कोई गेम हो गई, मान लिया कोई गेम 5 साल में एक बार हुई है और वो पिछले 2023 में हुए हैं, तो वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 2024 के एग्जाम के लिए, क्योंकि वो गारंटी पूछा जाएगा। अगर कोई भी सेंसस लगा लो आप, कोई भी ऐसा सेंसस होता है जो मान लिया 4 साल या 5 साल में एक बार सेंसस होता है ना, तो वो सेंसस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज भी आप 2011 का सेंसस पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? हमारा जनसंख्या वाला क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि वो 2011 के बाद हुआ नहीं है, तो इसीलिए वो चीजें आज 2024 में भी काम की हैं हमारे लिए और एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो बैंकिंग के बच्चों के लिए काम की चीज है कि फिक्की के नए जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन अग्रवाल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज मेल कर